ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितं भक्ति मुक्ति परदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन सर्वेश्वर जगदीश्वर अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे श्री डंगली निवासी भगवान जी, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, मेरे महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारे गुरु दरबार के मुख्य पुजारी श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज, उदय आत्मानंद जी महाराज, श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, कॉलोनी से हमारे बीच में श्री स्वामी अभोलानंद जी महाराज, श्री स्वामी अगम शरणानंद जी महाराज, दिल्ली से पहुंचे हुए हरि अनमोलानंद जी महाराज, मत्स्यवाल से स्वामी जी पहुंचे हैं। बड़ी दूर दूर से महापुरुष हमारे बीच में हैं। मेरी संत बहनों का आशीर्वाद रात से ही हमें प्राप्त है और सदा से प्राप्त है। प्रेमियों, कहने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। हम कल से ही आनंद ले रहे हैं। पूज्य माता जी, अभी आपने सुना दिव्यानंद जी सत्यार्थी, कितना सुंदर आशीर्वाद उनका मिला है। वह सतगुरु नगर ट्रस्ट से, आश्रमों से मेरी संत बहनें आई हैं, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया है। बच्चे आश्रमों से आए हैं, उनका प्रेम, उनका अथाह प्रेम कहूँ कि जिसका कोई बहुत विशाल हृदय है वही उसको समा सकता है। इतनी मोहब्बत हमें मिलती है हमारी बहनों से। और नंगली दरबार के हमारे आज मुझे लगता है कोई आश्रम ऐसा बचा नहीं होगा, क्योंकि कल से ही संत महापुरुष पधार रहे हैं, अपने समय के अनुसार समय दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और जा रहे हैं। हम इन महापुरुषों के सदा ऋणी हैं। इनके आशीर्वाद से, सदगुरुओं के आशीर्वाद से हम लोगों का चलना है। अगर हम ये सोचें कि ये सब कुछ हम करते हैं तो हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। प्रेमियों, ये श्री सतगुरुदेव भगवान का असीम अनुकंपा है, उनकी असीम उनका आशीर्वाद है। और दूसरा जो आशीर्वाद है वो मेरे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान के जितने भी संत महापुरुष हैं, जहां भी मिलते हैं आशीर्वाद देते हैं, उनका मैं तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बार बार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे से बहुत सारी कमियां रह गई होंगी भंडारे में, बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई अटेंड भी ना हो पाया हो। प्रेमियों, सत्संग तो आप सुन चुके हैं और बरसों बरसों से सुनते रहे हैं। अभी पूज्य श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, बहुत ही सुंदर उन्होंने स्वर्ण जयंती की व्याख्या की। ऐसे सरल संत बहुत कम हमें मिलेंगे अब जीवन में। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के आपने दर्शन किए आज इस मंच से, रात भी किए। और पूरा जो एक तत्व ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान होता है, वो इन संत महापुरुषों के मुखारविंद से हमें सुनने को मिला है। प्रेमियों, कुंभकर्ण था, रावण था, विभीषण था, और तीनों भाई थे और तीनों ने खूब तपस्या की गुरुदेव के कहने से। और जैसा कि महापुरुष सुनाते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई। तो रावण ने कहा सोना। तीनों भाइयों ने सोना मांगा। विभीषण ने भी कहा कि सोना, कुंभकर्ण ने कहा सोना, तीनों ने सोना मांगा। अब देखिए सोने के तीन भाव कैसे बन गए। कुंभकर्ण सोता ही रहा। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, और कुंभकर्ण का सोना पूरा हो गया। 6 महीने सोता था। रावण ने सोना मांगा, उसको सोना मिल गया, उसको सोने की लंका मिल गई।
और तीसरा भाव जो था वो विभीषण का था। विभीषण भक्त था भगवान का। उसने भी कहा कि सोना, तो भगवान ने कहा तथास्तु, सो ना। और वो अपनी जिंदगी में बेचारा सोया ही नहीं। उसके बाद भगवान की भक्ति में लगा रहा। तो ये सोना जो स्वर्ण है, वैसे तो कहते हैं कि कलयुग का सबसे पहला प्रवेश ही इसी में हुआ था। कलयुग आया ही सोने में था। मुकुट परीक्षित के जो रखा हुआ था जन्मेजय के, तो सोने के मुकुट में कलयुग का प्रवेश हुआ। और प्रेमियों, ये कलयुग तब टलता है जब भगवान की भक्ति होती है, नाम शब्द का उच्चारण होता है, कीर्तन संकीर्तन होता है। तो मैं सत्संग की व्याख्या में नहीं जाऊंगा। स्वर्ण जयंती का तो एक नाम है, एक माध्यम बनाना था श्री सतगुरुदेव भगवान ने, और हमें आशीर्वाद दिलवाना था। महाराज श्री कहा करते थे कि जो संगत होती है वो गुरु रूप होती है। और प्रेमियों, सारी संगत को गुरु रूप मानकर मैं तो प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का निवास है। आपके हृदय में वो साक्षात है आत्मा के रूप में। भगवान कृष्ण ने कहा भी है इस भाव को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सबके भीतर निवास करता हूं। मैं आत्मा हूं। तो आत्मा तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है। तो उससे छिपा, उससे अलग, उससे जुदा कोई भी नहीं। हर के भीतर मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का निवास है। प्रेमियों, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल प्रार्थना करता हूं और क्षमा चाहता हूं। मैं श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भी कि कहीं कोई भूल चूक हमारे से हो गई हो तो हमें अपने बच्चे समझकर आप लोग माफ करेंगे। और संत महापुरुषों के चरणों में बार बार आग्रह और बार बार प्रणाम, बार बार क्षमा कि कहीं कोई हमसे भूल चूक है तो आए रखेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, तो सदा सदा के लिए ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहें और सदा आनंद में रहें। बोलिए जयकारा बोल मेरे